हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। आइए आज हम 44 इंच सीना का बेल्ट ब्लाउज कटिंग करेंगे, जिसका पीछे का डीप है 11 इंच का। तो उसको हम किस प्रकार से कटिंग करेंगे, इसको आज देखते हैं। पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई है इसका 15 इंच का, सीना है 44 इंच, कमर इसका 38 इंच है, सामने की गला 7.5 इंच है, पीछे की गला 11 इंच का है, बाही की लंबाई 5 इंच, बाही की मोहरी है 15 इंच और आर्म होल की गोलाई 18.5 इंच का है और शोल्डर इसका हमारे चार्ट के हिसाब से 6.5 इंच का है। यहाँ पर हम शोल्डर और सीना दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले हम पीछे पल्ला कटिंग करेंगे, तो उसके लिए पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 15.5 इंच का है, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 16.5 में निशान लगाएंगे। 16.5 में एक निशान और लगा लेंगे, फिर ये दोनों निशान को मिला के बराबर लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर चार्ट के हिसाब से 6.5 लेंगे इस प्रकार से, और सीना है 44 इंच, तो 44 का 1/4 हम 11 इंच में निशान लगाएंगे और कमर है 38 इंच, तो 38 का 1/4 9.5 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब उसके बाद हमारा सीना है 11 इंच का, तो 11 इंच का डीप है, तो उसके लिए हम सीना में आधा इंच और कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 से 10.5। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 10.5 में निशान लगाएंगे। 10.5 के हिसाब से हो जाएगा सीना 42 इंच, तो 42 इंच के हिसाब से हमारा शोल्डर आएगा फिर यहाँ पर 6.25 इंच का। तो इस प्रकार हम सीना और शोल्डर में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे 1.25 इंच का और एक निशान हम यहाँ भी 6.25 में लगाएंगे। ये दोनों निशान को मिला के बराबर लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब हम आर्म होल की गोलाई निकालने के लिए, आर्म होल की गोलाई है 18.5 इंच का, तो 18.5 का आधा हो जाएगा 9.25। तो 9.25 को हम इस तरह से नापेंगे। ये हमारा सीना के नाप से ये वाले नाप तक का 4.25 इंच है। अब फिर 4.25 हम इधर 9.25 आ रहा है, तो उसमें हम पौन इंच बढ़ाएंगे 10 इंच तक का, और इधर हम 4.25 में इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई निकालेंगे। अब गोलाई निकालने के लिए इस नोक पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर हम इस तरह से गोलाई निकालेंगे। तो ये दोनों बाहर वाले निशान को मिला के लाइन खींचेंगे। नीचे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो बेल्ट का निशान हम 3 इंच में लगाएंगे। तीन से आप थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, 3.25 कर सकते हैं। ये हमारा बेल्ट का निशान हुआ। ऊपर हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे, तो शोल्डर की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, तो 2.5 इंच आर्म होल की तरफ से सामने गला की तरफ रखेंगे, तो 2.5 इंच तो हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद हम सिलाई के लिए मिलाएंगे पौन इंच, तो हो जाएगा हमारा 3.25 इंच का इस प्रकार से। इसको हम ऊपर शोल्डर में हम सामने की तरफ हल्का सा डाउन करेंगे, क्योंकि डीप गला है। तो फिर हम इसको कटिंग कर लेते हैं। फिर सामने का निशान लगाएंगे। कटिंग हम शोल्डर से डाउन वाले निशान से करेंगे। अब आर्म होल में हम यहाँ तक कटिंग करने के बाद इसको
इस तरह से आधा इंच तिरछा ले लेंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे जो कि सिलाई के लिए रहेगा, और एक कट हम ऊपर शोल्डर में लगा लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई को नाप के देख लेते हैं। इस तरह से हमारा परफेक्ट 1.25 इंच है। अब उसके बाद हम सामने पल्ला कटिंग करेंगे। तो सामने पल्ला कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम सामने की तरफ जो हुकाई के लिए सिलाई चलाते हैं उसके लिए मार्जिन छोड़ेंगे। फिर हम नीचे में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच में इधर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच में इस तरफ निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान को मिला लेंगे बराबर इस तरह से। अब उसके बाद हम जो पीछे पल्ला कटिंग किए हैं उसमें ये बेल्ट वाला निशान को इस निशान में रखेंगे इस तरह से, और सामने हम जो हुकाई के लिए मार्जिन छोड़े हैं उसको छोड़ के यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ भी निशान लगाएंगे। अब इसको हम अलग निकाल लेंगे। फिर हम साइड में 1/4 इंच ऊपर लेंगे और 1/4 इंच नीचे, ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींचेंगे। आर्म होल के लिए हम यहाँ से हम आधा इंच डाउन किए थे तो आधा इंच ऊपर से इस तरह से बराबर निशान लगाएंगे और इस निशान को मिलाएंगे। अब सामने की आर्म होल निकालने के लिए इस निशान से 1/4 इंच अंदर निशान लगाएंगे और फिर ये दोनों निशान को मिलाएंगे। अब उसके बाद हम गोलाई निकालने के लिए ये पहले वाले निशान से फिर 1 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर हम गोलाई निकालेंगे तो ये हमारा सामने का आर्म होल बनेगा। यहाँ से फिर हम तिरछा ले लेंगे हल्का सा, इसमें मिला लेंगे। सामने की गला है 7.5 इंच का, तो ऊपर से हम 1/4 इंच बढ़ाएंगे और 7.25 में निशान लगाएंगे। गला कम है तो कम भी ले सकते हैं, गला अपने हिसाब से। यहाँ पर फैलाव लेंगे, सामने 3 इंच का है, यहाँ भी हम 3.25 लेंगे। ये दोनों निशान को मिलाएंगे। यहाँ पर हम गोल गले का निशान लगाएंगे। फिर हम नीचे टक के लिए निशान लगाएंगे। तो टक का निशान लगाने के लिए सामने से हम, जो कि पूरा सामने से रहेगा, 3.5 इंच में लेंगे और 2 इंच का टक का निशान लगाएंगे। यहाँ हम 1 इंच बढ़ा के 4.5 में निशान लगाएंगे। नीचे से हम टक की लंबाई लेंगे 3.25 इंच का, ये हमारा नीचे का टक्स बनेगा। अब इस पहले वाले निशान से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे ठीक बराबर में। अब इस ठीक निशान के बीचों बीच से 1.25 इंच साइड में लेंगे और 1.25 इंच सामने की तरफ, ये दोनों के बीच 2.5 इंच का गैप रहेगा। ये हमारा सामने की तरफ का टक्स बनेगा और ये हमारा साइड वाला टक्स बनेगा। अब आर्म होल की तरफ की निकालने के लिए पहले वाले निशान से 2.5 इंच में आर्म होल की तरफ लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा
आर्म होल वाला टक बनेगा। इसको हम सामने की तरफ निशान लगा लेंगे और साइड की तरफ हल्का सा नीचे कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा आर्म होल वाला निशान और ये हो जाएगा हमारा नीचे का टक्स। अब नीचे को कटिंग करने के लिए इस टक्स वाले निशान को यहाँ पर बेल्ट वाले निशान में मिलाएंगे इस प्रकार से, और इधर साइड में हम बेल्ट वाले निशान से 1.25 इंच नीचे लेंगे और उसको हम यहाँ पर मिलाएंगे। इस तरह से हमारा सामने का निशान भी पूरा हुआ। अब इसको कटिंग करते हैं। तो ऊपर हम शोल्डर पे कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम सामने वाले आर्म होल के निशान कट करेंगे क्योंकि हमारा सामने पल्ला है। तो साइड में हम जो बाहर एक्स्ट्रा लिए थे वहां से कट करेंगे। और इस तरह से हम गला को भी कटिंग कर लेंगे। इतना कटिंग करने के बाद हम ऊपर शोल्डर में आर्म होल की तरफ इसको थोड़ा सा काट लेंगे 1/4 इंच। ये हमारा सामने पल्ला भी हुआ। अब उसके बाद हम बाही कटिंग करेंगे। तो बाही कटिंग करने के लिए इस तरह से पेपर फोल्ड करेंगे और सबसे पहले हम नीचे में ½ इंच का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। फिर हम बाही की लंबाई लेंगे। बाही की लंबाई 5 इंच है, तो यहाँ पर हम 5.5 में निशान लगाएंगे और एक निशान हम ऊपर से 3.25 में लगाएंगे। यहाँ पर सीना थोड़ा ज़्यादा है, तो और ज़्यादा रहता जैसे 48 इंच का, तो यहाँ पर हम 4 इंच ले सकते हैं। इसको हम लंबा कर लेंगे। अब उसके बाद हम बाही की मोहरी है 15 इंच का, तो 15 का आधा यहाँ पर 7.5 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई 18.5 है, तो 18.5 का आधा 9.25 लेंगे। तो यहाँ पर से 9.25 इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ हम लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम साइड में मार्जिन लेंगे। इस निशान से फिर हम ½ इंच में एक निशान लगाएंगे और ऊपर गोलाई निकालने के लिए 3.25 में निशान लगाएंगे और ये दोनों निशान को मिलाएंगे। यहाँ पर हम गोलाई देंगे और यहाँ भी हम गोलाई देके यहाँ पर मिलाएंगे और इसको हम इधर ½ इंच डाउन करके कटिंग करेंगे। अगर आपको इसमें बाही की लंबाई बढ़ाना हो तो नीचे की तरफ से बढ़ाएंगे ना, जैसे कि 9 इंच करना है तो ऊपर से इस तरह से नीचे की तरफ 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, आप जितना भी लंबा चाहे रख सकते हैं। इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे हल्का सा तिरछा लेके।
अगर हम इसी को सीधा-सीधा यहाँ से लेके यहाँ इस निशान में कटिंग करते तो यही हमारा आर्म होल के पास होल आता है। इसको हम कट करेंगे यहाँ पर और एक कट बीच सेंटर में करेंगे। उसके बाद हम सामने की भाग कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 1 इंच की गहराई देते हुए कट करेंगे। ये हमारा बाही भी कंप्लीट हुआ। फिर हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम सामने से एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच में और फिर हम बेल्ट का 1/4 लेंगे। 38 इंच कमर है तो 9.5 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। सामने हम लेंगे, बेल्ट लिए हैं 3 इंच का, तो 3 इंच में 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4.5 इंच। तो 4.5 हम सामने में निशान लगाएंगे और जहाँ से हम बेल्ट का नोक निकालेंगे यहाँ पर, वहाँ पर हम लगाएंगे 3 इंच का बेल्ट है तो यहाँ पर 1/4 इंच बढ़ाएंगे, हो जाएगा 4.25 और 4.25 हम यहाँ भी निशान लगाएंगे साइड में। दोनों निशान को मिलाएंगे और यहाँ से हम बेल्ट की नोक निकालेंगे। ये हमारा बेल्ट भी कटिंग हुआ। अब पीछे पल्ला को लेंगे और यहाँ पर हम पहले टक का निशान लगाएंगे। तो टक का निशान लगाने के लिए कमर है 38 इंच, तो 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 और 9.5 का आधा 4.25 में निशान लगाएंगे और 1 इंच का टक का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 4.25 निशान लगाए हैं तो ऊपर हम 5.25 में निशान लगाएंगे और टक की लंबाई लेंगे 5 इंच का। इसको इस तरह से लाइन खींचेंगे कि यहाँ से हमारा पीछे का टक्स बनेगा। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला है 11 इंच का, तो ऊपर से हम 11.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर फैलाव लेंगे 3 इंच का। यहाँ गोल गला का निशान लगा लेंगे। फिर हम गले को भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे पल्ला भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमारा 44 इंच सीना में पीछे की 11 इंच डीप वाला बेल्ट ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला हमारा सभी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।